देखिए, अब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर जो हैं, उन्होंने एक नया ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है। किस तरह का बखेड़ा, आपको बताते चलते हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान इन महोदय की ओर से कर दिया गया। अब इसके बाद राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो चुका है। विवाद बढ़ने पर हालांकि टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि मस्जिद के लिए जमीन लगभग तय है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों और नेताओं ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। अब उनके इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है, यह भी एक बड़ा मसला है। फिर से एक बार रुक करेंगे रिया की ओर, हमारे साथ लगातार बनी हुई है हमारी सहयोगी रिया, तो उनसे जानते हैं कि इसको लेकर दिल्ली की राजनीति में कितना भूचाल मचा है, किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। रिया, सुन पा रही हैं आप? जी जी पूजा जी। रिया, तो जिस तरह से ये जो बयान आया, बाबरी मस्जिद बनाने का बयान इन्होंने दिया है इन विधायक महोदय ने, क्या नहीं पता कि अभी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वैसे ही आपसे खींचतान चला पड़ा है? फिर इस तरह से आप बयान दे देते हैं, पार्टी से निलंबित भर कर देना, क्या इन बयानों को दरकिनार कर देना है? उनके इस बयान को लेकर दिल्ली की सियासत कितनी गरमाई हुई है और क्या कुछ उनके बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या जानकारी हमारे पास? जी पूजा, मैं बात करूंगी, जब उन्होंने बयान दिया था कि वो वहाँ पे मस्जिद बनाना चाहते हैं, बाबरी मस्जिद, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे राम मंदिर बनने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया था। कई लोगों की जान गई इस चीज को लेकर, लेकिन इस तरीके से टीएमसी की जो सरकार है उनकी ओर से एक मस्जिद को बनाने के लिए, जो कि बाबर हमारे इसमें भी नहीं आते हैं, जो मुगल शासन में बात करूं भारतवर्ष में, बाबर का कहीं लेना देना नहीं है, लेकिन उस चीज को प्रमोट करने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए इस तरीके से बयान देना कि हम इसको बनाएंगे, हम इसका नींव रखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। जिसके बाद से बीजेपी सरकार की ओर से कई जो बड़े तमाम चेहरे हैं, नेता, उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बन रहा था तब ये उनके खिलाफ थे, कोई खड़ा नहीं था, कोई वहाँ आना नहीं चाहता था, और आज मस्जिद बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा इनकी ओर से है कि वो मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं, मस्जिद बनाएंगे, वो भी बाबरी मस्जिद बनाएंगे। एक होता है मस्जिद, देखिए इससे पहले कई मस्जिदों का निर्माण हुआ है, लेकिन कभी विपक्ष ने नहीं किया है, लेकिन तमाम एक कोड करते हुए जो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उनकी मानसिकता क्या सोच रहा है, जिसके कारण विपक्ष कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि सरकार इस तरीके से, किस तरीके से, जो बात करूं कि इसमें ये हिंसा का भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये आप बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर वही होगा कि हिंदू मुस्लिम में जो हर बार की तरह एक इनको मुद्दा मिल जाता है। तो विपक्ष इस पर कई सवाल भी खड़े किए हैं, भले उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उन पर कार्रवाई की भी विपक्ष मांग कर रही है कि क्यों ये बाबरी मस्जिद को प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इनके पीछे की मानसिकता क्या है, इनका कनेक्शन क्या है, क्योंकि एक मस्जिद की बात होती है, लेकिन खास तौर पर बाबरी का जो ये करना, जो चीज को प्रमोट करते हैं, कहीं ना कहीं दिखाता है। तो इस पर विपक्ष की लगातार मांग है कि इनको निलंबित नहीं, बल्कि इन पर एक बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बाबरी मस्जिद से जुड़ा मुद्दा रिया, ये आज का मुद्दा नहीं है, लगातार लंबे समय से इसको लेकर हम देख रहे हैं कि लड़ाइयां होती आई है, आपसी गहमा गहमी का माहौल है, और कहीं ना कहीं इस तरह से अगर ये बयान निकलकर सामने आता है तो ये आपसी सौहार्द की जो भावना है, शांति को खत्म करने जैसी अगर हम कहें, तो ये एक मंशा उनकी जता रही है। कल ही पूर्व जो एएसआई हैं के मोहम्मद, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिमों को बाबरी, ज्ञान व्यापी, मथुरा, इन सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। अब देखिए, उनके इस बयान से इस तरह से बयान यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, तो क्या चाहते हैं विधायक, क्या चाहते हैं कि क्या जो शांतिपूर्ण वातावरण अभी चल रहा है, भड़काना चाहते हैं? क्योंकि ये बयान साफ तौर पर भड़काऊ बयान ही निकल कर सामने आ रहा है। बाबरी की लड़ाई अब भी जारी है, फिर आप कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में फिर से एक मस्जिद बनाएंगे जिसका नाम हम बाबरी रखेंगे। क्यों भाई, क्यों रखेंगे आप बाबरी? और क्या आप चाहते हैं कि फिर से इस बात को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जाए और देश की जो शांति है वो भंग कर दी जाए? जी पूजा, जैसे कि आप देखिए, बाबरी मस्जिद की कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पे आपने देखा कि राम मंदिर बनाने के लिए कई सालों से संघर्ष चलता आया है, कई सालों से मस्जिद को लेकर, लेकिन इस तरीके की विवादित टिप्पणी देना बाबरी मस्जिद बनाने की, उनकी मानसिकता को दिखाती है, दर्शाती है। इससे साफ तौर पे है कि किस तरीके से शांति भंग होगा वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो ये बड़े पैमाने पे भी जा सकता है, ये बड़ा हिंसा का रूप ले सकता है, क्योंकि इस तरीके से मस्जिद बनाने के लिए, क्योंकि विपक्ष का भी यही कहना है कि मस्जिद बनाना कोई एक बात नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों,
क्यों बाबरी मस्जिद? जहाँ लोगों की आस्था से जुड़ी है, भारतवर्ष में रह रहे हो, जहाँ भारत में जो सनातनों का, हिंदुओं का जो ये देश कहा जाता है, वहाँ पे आप बाबरी मस्जिद को प्रमोट कर रहे हो। आपकी मानसिकता क्या है ये साफ तौर पे झलकती है, साफ तौर पे ये तस्वीर निकल के आ रही है। बिल्कुल। और रिया, ये जाहिर है आप मस्जिद बनाइए, आपको किसने रोका है, लेकिन नाम बिल्कुल बाबरी ही चुनना, यानी कहीं ना कहीं आप खुद चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर फिर से एक बार विवाद गहराता जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रिया, नजर बनाए रखिएगा, बहुत बड़ी अपडेट है, आगे भी इससे जानकारी लेंगे आपसे।